हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो परीक्षा है वो 1 महीने में आपके शुरू हो जाएंगी। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा हो, उसके आप लास्ट के 1 महीने में तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप जो अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब भी आपके पास में पूरा 1 महीने का समय है, आपकी परीक्षा के लिए 1 महीने का समय है। तो आप 1 महीने में आराम से पढ़ करके बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, इससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो 1 महीने में अब आपके पास समय 1 महीना ही है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो 1 महीने में आप जो तैयारी कैसे करें, 1 महीने की आपको स्ट्रेटजी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और अगर आप इस जो बताए गए बिंदु हैं उनको आप ध्यान में रखते हैं तो आप जो टॉपर भी बन सकते हैं। तो अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं है, फिर भी आप 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में समय है और स्मार्ट स्टडी करनी है और आप जो टॉपर बन सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है और आप जो ये काम करके परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप कौन कौन से आपको काम करने हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके पास में 1 महीने का समय बचा है और 1 महीने में आपको क्या क्या काम करना है ताकि आपके जो नंबर है वो अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसका विश्लेषण करना है। आपको अपना सिलेबस निकालना है अपने क्लास का। आप चाहे 10th क्लास के हो, 9th क्लास के हो, 8th क्लास के हो या फिर बड़ी क्लास के 11th 12th क्लास के हो, तो आपको अपना सिलेबस देख लेना है। इस साल का जो सिलेबस है वो आपका क्या है, आपके बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप अपना सिलेबस अपलोड कर देख लें। इसमें विश्लेषण करें कि आपका जो सिलेबस है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना आने वाला है। जैसे जो बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड क्लास होती है, जैसे आपकी 10वीं क्लास हो गई, 12वीं क्लास हो गई, उनका तो 100% सिलेबस पूछा जाता है। पूरी किताब आपकी अर्धवार्षिक में पूछी जाती है। लेकिन जो लोकल क्लास होती है, जैसे 9th क्लास है, 11th क्लास है, इनके जो परीक्षा होती है इनमें आपके इनके 70% जो कोर्स है वो परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार जो पेपर बनेगा वो आपके राज्य स्तर पे बनेगा। पूरा आपके एक ही पेपर बनेगा राजस्थान में, यानी कि पूरे स्टेट में एक ही पेपर आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का क्या करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है कि आपके कितने जो पार्ट आएंगे, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। जैसे आपके गणित पढ़ रहे हो तो आप गणित में जो पहली प्रश्नावली कितने नंबर की है, दूसरी प्रश्नावली कितने नंबर की है, तीसरी प्रश्नावली, यानी कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, कौन सी आसान है, कौन सी कठिन है, कौन सी आपको अच्छी आती है, कौन सी अच्छी नहीं आती है, इसका विश्लेषण आपको एक बार ज़रूर करना है। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है, अपना जो सिलेबस है उसको विश्लेषण करना है। और इसके लिए आप अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर सोल्व करने हैं। हाफ ईयरली के जो पुराने पेपर हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, PYQ है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो उसमें सोल्व करना है। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विश्लेषण कर लेना है अपने सिलेबस का। आपका पाठ्यक्रम परीक्षा का क्या होने वाला है उसका एनालिसिस आपको अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहले आप जो पूरा सिलेबस देखेंगे और अपने विषय के अनुसार हर विषय का जो सिलेबस है उसको बांट देंगे। अब पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ज़्यादा नंबर के पार्ट है और जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से आसान है, इसका अंदाज़ा आप जो विश्लेषण के द्वारा यहाँ पर लगा पाएंगे। फिर इसके बाद में ये क्या करना है, आपको अपना जो टाइम टेबल बना के 1 महीने तक आपको अच्छे से तैयारी करनी है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और बोर्ड का पेपर होगा तो उसके लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो अपना टाइम टेबल बनाएंगे और एक्टिव टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल शुरू में बना दिया, 1-2 दिन फॉलो किया और फिर अपने वापस उसी भीड़ चाल में अपन चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दिन के हर घंटे का उपयोग आपको करना है। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जितने भी सोशल मीडिया है उनका उपयोग सबसे कम करना है। किताबों पर ध्यान ज़्यादा देना है, सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना है। हो सके तो आप बिल्कुल बंद कर दें आपकी परीक्षा तक। चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका रील्स हो या व्हाट्सअप, जो भी आपकी आवश्यकता है उसको आप ज़रूर रखें। जैसे आपके मान लो कोई क्लास देखनी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं।
PDF वगैरह आप जो टेलीग्राम, तो उसमें कोई लिमिटेड चीज़ें आप जो सोशल मीडिया का उपयोग करें। तो अपना टाइम टेबल बनाएं और अपने दिन का हर घंटे ही उसका उपयोग आपको करना है। हर विषय के लिए दिन में 1-2 घंटे का समय आपको अच्छे से तय करना है कि कौन सा समय आपको, आप उस टाइम टेबल अपने अनुसार बनाएं। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, वो अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसा समय आपको मिलता है उसके अनुसार आप अपना टाइम टेबल बना लें। और जो चीज़ आपको कठिन लगती है उसको समय आपको ज़्यादा देना है। आसान विषयों को कम समय में आप कवर कर सकते हैं। जैसे मान लो संस्कृत है, वो आपके अच्छे से आपके कवर हो जाती है। मान लो मैथ्स में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी मैथ्स को आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में कम नंबर लाएंगे या उसमें फेल हो जाते हैं तो पूरा साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो मुश्किल विषय है उसको भी ध्यान देना है, उसको भी अधिक समय देना है, और आसान विषय को तो ध्यान देना ही है, उस पर भी हर विषय पर है जो आपको अच्छे से कमांड करनी है। फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो पढ़ा है आपने उसको टाइम टेबल के अनुसार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो शुरुआत में प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छी प्रकार से समझना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स आप आराम से बनाएंगे। अब 1 महीने में आपको कोई इतना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करें। और पुराने पेपर हैं उनको देखकर आपको जो जैसे देख लेना है कि जैसे आप इंग्लिश का पेपर देख रहे हैं तो उसमें आपके कौन कौन सी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और कौन सा आपका पैराग्राफ आता है, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ आप इंग्लिश में देख के बता सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हिंदी में भी निबंध है, आपका प्रार्थना पत्र है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपकी फिक्स परीक्षा में पूछी जाती है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपको पुराने पेपर के जो हिसाब से रिवीजन की शुरुआत करनी है। जब पुराने पेपर देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता लग जाएगा कि कौन कौन से। अब मैंने आपके यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन सोल्व भी करवा रखे पेपर, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करेंगे तो मेरा आपको यही चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियो को देखकर भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप लिस्ट बना लें, जैसे कौन कौन से टॉपिक जो हर बार पूछा जाता है। जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है उसमें से आपके हर सवाल क्वेश्चन फिक्स आते ही आता है, और बड़े नंबर की प्रश्नावली तो उसको आपको अच्छे से कर लेनी है। समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको आपको समझा के वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो आपको सभी विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इनकी पहचान कर लेनी है, और जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि बार बार रिपीट होते हैं, आपको अधिक से अधिक ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, आप अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको आपको बार बार पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है उनको, और इनको सबसे पहले जो प्राइमरी टॉपिक है उनको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को समय ज़्यादा देना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनको टेस्ट देना है। तो प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको सोल्व करवा ही रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मॉडल पेपर, पुराने पेपर मैंने कई सारे अपलोड करके उनको आप देख सकते हैं, और टेस्ट देने के लिए आप ऐप के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। लिंक सभी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको इससे पता चलेगा कि आपका जो जब आप हर सप्ते, मान लो अब आपके पास में 4 सप्ते बचे हैं, 4 हफ्ते ही बचे हैं, तो 4 हफ्ते में आपको जो अपना टेस्ट देना है, मॉडल पेपर सोल्व करना है, प्रैक्टिस टेस्ट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, टेस्ट देने हैं, बस इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और अपना इन टेस्ट से, मॉडल पेपर से क्या होगा, अपना एक तो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो आपको पता लगेगी। वो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, वो भी आपको अच्छे से हो जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी डेवलप होगा, वो भी बढ़ेगा। फिर इसके बाद में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन तो करना ही है, जो रिवीजन करता है डिवीज़न उसी का बनता है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो डिवीज़न निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। जो जितना रिवीजन करेगा उसका उतना ही डिवीज़न बढ़ता जाता है। तो रिवीजन डिवीज़न बनाता है, ध्यान रखें। अगर आप डिवीज़न बढ़ाना चाहते हैं तो रिवीजन को भी बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखें। फिर ये तो आपको रात में सोने से पहले जो भी आपने दिन भर टॉपिक पढ़े हैं एक बार मनन कर लें, उनको याद करने में आसानी रहेगी। आप पढ़ते समय फ़ोन लेके सोते हैं तो आप उसमें दिन भर जो पढ़ा वो भूल जाते हैं वापस। इसलिए पढ़ते समय आपने जो ये सोते समय आपने जो दिन भर पढ़ाई की है उसके हल्का सा आप रिवाइज़ कर लें, आराम से वो चीज़ आपको अगले दिन भी याद रहेगी। फिर आपको मेन बात आती है अपने हेल्थ के बारे में। देखो, स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना है। पहला सुख निरोगी काया। क्या होता है पहला सुख? क्या होता है पहला सुख? निरोगी काया। अगर आप शरीर से स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा।
ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। ठीक है, अरस्तु ने एक प्रसिद्ध कोटेशन कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप शरीर से फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, तो आपका दिमाग भी तरोताज़ा होगा और आप आराम से जो हर चीज़ को कवर कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो आपको पर्याप्त इसके लिए नींद लेनी है। स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है? पर्याप्त आपको नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, और जो भोजन है उसका भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। सर्दी का समय है तो पौष्टिक आहार आपको इसमें लेना है, और 20-20 में पढ़ते समय आपको ब्रेक भी लेना है। ऐसा नहीं 4 घंटे लगातार पढ़ते जा रहे हैं। आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इस 10 मिनट के ब्रेक में आप इधर उधर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, और टहलते हुए अपने रिवाइज कर सकते हैं। 50 मिनट में आपने जो पढ़ा है उसको, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके जो नंबर है वो भी अच्छे आएंगे। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, आपके जो भी डाउट हैं उसको आपको क्लियर करना है। ठीक है, आपको जो भी डाउट है वो आपको क्लियर रखना है। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में नहीं रहना है। किसी भी टॉपिक में आप कन्फ्यूज़न है तो आप अपने टीचर से, आप अपने दोस्तों से अच्छे से उसको डाउट क्लियर कर लें। नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन, आपको मैथ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के रूप में अपलोड कर दूंगा। तो किसी भी कन्फ्यूजन को हल करें ताकि परीक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कन्फ्यूजन अभी हो रहा है वो आपको परीक्षा में ना हो, इसके लिए आपको डाउट अभी से क्लियर कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क तो करते ही हैं सभी, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, डायग्राम बना के आप इसमें याद करते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना के, कोई माइंड मैप्स हैं। तो चीज़ों को आप रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो वो स्मार्ट स्टडी में आपको ज़्यादा दिन तक याद रखेगी। इसके अलावा जो आप टाइम टेबल बनाया उसको आप अनुशासन बनाए रखें। जो भी 1 महीने में आपने टाइम टेबल बनाए हैं उसको, वैसे 1 महीने का समय बहुत कम होता है, इसलिए हर दिन आपको पढ़ाई का टाइम टेबल फॉलो करना है। अनावश्यक चीज़ों में अपना टाइम नहीं गंवाना है। अगर आप 1 महीने तक इस तरीके से नियमित रेगुलर स्मार्ट स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो हाफ ईयरली का पेपर होगा 2024 का, जो दिसंबर में होगा, उसमें आप जो पेपर को फोड़ के आएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। आप जो अपना पेपर है वो बहुत ही अच्छा करेंगे। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैं आपको यहाँ पे पेपर सोल्व करवा ही रहा हूँ। और एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके आने वाले पेपर्स की जब सोल्यूशन आपको सबसे पहले यहाँ पे करवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ मान लो शुरू में 10 बच्चे देख रहे होंगे, तो 10 में से मान लो 1 बच्चे के भी ये वीडियो समझ में आता है तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि 10 में से कम 1 बच्चा तो इस वीडियो से समझ पाया। और इस वीडियो से 1 बच्चा है जो अपना जो समय वो बर्बाद नहीं करके अच्छा तैयारी करेगा। आप में से कौन कौन ये जो टाइम टेबल वगैरह ये अच्छे से बना के 1 महीने में अच्छी तैयारी करेगा, कमेंट करके बताना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो सके। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।